नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड में जोश। देहरादून में सीएम धामी ने पिपलेश्वर मंदिर से कलश यात्रा में की शिरकत। प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन। प्राण प्रतिष्ठा के दिन उत्तराखंड में आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया दीपों का वितरण। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पहाड़ी क्षेत्र के भ्रमण पर। उत्तराखंड के राजभवन में मनाया गया मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस। बच्चों ने दी विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति। संस्कृति आदान प्रदान करने का मिला अवसर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा, यात्रा को लेकर देश की जनता में उत्साह, भाजपा इससे बौखलाई। देहरादून से हरिद्वार तक कोहरे का कहर, विजिबिलिटी कम। उत्तराखंड में भीषण ठंड और बढ़ी गलन। खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून के क्लेमन टाउन में स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में बच्चे, पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। शोभा यात्रा पिपलेश्वर महादेव मंदिर से निकलकर रघुनाथ मंदिर तक निकाली गई। शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी के कई नेता और विधायक सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा में घोड़े और ऊंट पर भी लोग बैठकर शामिल हुए। वहीं विभिन्न रूपों को धारण किए बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। शोभा यात्रा से पूरे क्लेमेन टाउन भी राममयी नजर आया। बाईस जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को भव्य बनाने के लिए तमाम जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के निमित्त कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में दीप वितरण का कार्यक्रम किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों को दीप वितरित किए गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूरे देश में उत्साह का माहौल है। सभी लोग एकजुट होकर इस प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को खुशी से मना रहे हैं। इसी क्रम में आज यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम की ज्योति जलाई गई है। पाँच 500 वर्ष की तपस्या के बाद आज ये अवसर हिंदू समाज को मिला है। करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र प्रभु राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसका लोकार्पण विधिवत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को करेंगे और प्रभु राम अपने स्थान पर विराजमान होंगे। और आज पूरा देश राममय है। जहां भी जाओ राम की बात हो रही है, जो जय श्री राम कह रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। देवभूमि उत्तराखंड में इसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। जगह जगह भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ ही मंदिरों में भजन कीर्तन, विशेष पूजा अर्चना के साथ तमाम धार्मिक कार्यक्रम किए जाएंगे। 22 जनवरी को उत्तराखंड में दीपावली जैसा माहौल होगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को अपने अपने घरों में दीप जलाने के निर्देश दिए गए हैं। ये तो देवभूमि है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का उत्तराखंड में भी आवागमन हुआ। यहाँ भी उनके जो हैं ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं वो बताते हैं कि राम जी कहाँ कहाँ गए, उन्होंने कहाँ कहाँ पूजा करी। सीता माता का यहाँ मंदिर है। तो उत्तराखंड में तो स्वाभाविक है और ये देवभूमि है। लोग आस्थावान हैं, धर्मभीरू हैं और ईश्वर से डरने वाले लोग हैं, यानी न्यायप्रिय, नैतिक, उच्च मूल्यों वाले लोग यहाँ रहते हैं। 22 जनवरी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न होगा। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी देश भर के मंदिरों में भजन कीर्तन, पूजन, सुंदरकांड का पाठ करेगी। उत्तराखंड में इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि कल 12:29 पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम
प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में संपन्न होगा। इस शुभ अवसर पर पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री धामी, सीएम, सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसद, पार्टी के पदाधिकारी अपने नजदीक के मंदिरों में भजन पूजन करेंगे और एलईडी लगाकर प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखेंगे। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस अवसर पर पूरे देश भर में और हमारे उत्तराखंड में भी 14 जनवरी से लेकर के मंदिरों में और सभी धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता का कार्यक्रम, सफाई का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने निकट के मंदिरों में, अपने क्षेत्र के मंदिरों में सफाई स्वच्छता का कार्यक्रम उनके द्वारा किया जा रहा है। कल 22 जनवरी को 12:29 पर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होगा। जोशीमठ ब्लॉक के अनीमठ गांव में ग्रामीणों ने भगवान वृद्ध बद्री नारायण जी के धाम में पहुंचकर भगवान वृद्ध बद्री की विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया। बता दें कि राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के नवनिर्मित मंदिर में भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे उत्तराखंड में मंदिर मठों में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं जोशीमठ के अनीमठ गाँव के ग्रामीणों ने भगवान वृद्ध बद्री नारायण के धाम में भजन कीर्तन का आयोजन कर एक भव्य कलश यात्रा भी निकाली। उत्तराखंड में सरकार के दिशा निर्देशों के बाद जहां सांस्कृतिक सप्ताह के तहत तमाम धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वहीं क्षेत्र के मठों मंदिरों में भाजपा स्वच्छता अभियान चला रही है। डोईवाला में राम महोत्सव मनाने के लिए हर व्यक्ति तैयारी कर रहा है। झंडे और दीपक खरीदने वाले राम भक्तों की भीड़ बाजारों में देखी जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या के साथ डोईवाला में भी लोग उत्साह मनाने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ये त्यौहार जो है बहुत ही कई सौ साल के बाद आया। इसको हम जो है बड़े हुल उल्लास के साथ मना रहे हैं। दिवाली में और पटाखे वगैरह सब छुड़ाकर इसको बहुत खुशियों के साथ, मैं तो बल्कि ये कहूँ पूरे देशवासियों को कि इस पर्व को एक राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए और इसको आए साल इसी तरह हमेशा के लिए मनाया जाए। अंकल, जिस तरह के यहाँ के बहुत अच्छे प्रोग्राम है, भंडारे हैं, लाइटिंग है, पटाखों की आतिशबाजी है, भजन कीर्तन भी है, शोभा यात्रा के साथ सभी लोग बड़े ही मस्त होकर अपना जो इस त्यौहार को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और मनाएंगे भी। जो अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। जहां एक ओर पूरे भारतवर्ष में इस दिन को हर्ष के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में भी इसे लेकर कई तरीके की तैयारी की गई है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हमारे संवाददाता ज्ञान सिंह ने विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। कल होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में लगातार तैयारियां जारी हैं। देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड से अयोध्या पहुंची राम भक्त सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां जारी हैं। विशेष अनुष्ठान के साथ ही कल रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे और साथ ही उन्होंने बताया कि देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल, देखिए श्री रामचंद्र जी की कृपा हम पे हुई है और हमने अयोध्या में श्री राम लला जी के दर्शन किए, पुण्य लाभ लिए और पूरे परिवार को आशीर्वाद मिला। और तमाम राज्यों से बहुत सारे भक्त जो हैं वो लगातार आ रहे हैं और विश्व भर के जो भक्त हैं वहाँ पे लगातार आ रहे हैं और पुण्य लाभ ले रहे हैं। तो ये मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री योगी महाराज जी और तमाम वहाँ के जितने भी हमारे आरएसएस के जितने भी तमाम भाई हैं, उनकी व्यवस्था आप देखिए कि हर भक्त का वो किस प्रकार से जो है वहाँ पे व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यटन मंत्री सतपाल और ब्यूरोक्रेसी पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सीता सर्किट की फाइल को आगे बढ़ाते तो आज अयोध्या की तरह पौड़ी जनपद के फलस्वाड़ी गांव में वैसे ही विकास होता जैसा अयोध्या में देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब मेरे द्वारा इसको लेकर घोषणा की गई थी तब भी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज थे और मौजूदा समय में भी वही हैं। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर भी सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा भी इस मामले में सीएम को अवगत नहीं कराया गया। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इसको अधिकारियों को लाना चाहिए था, विभागीय मंत्री को लाना चाहिए था, क्योंकि विभागीय मंत्री तब भी वही थे, आज भी वही हैं। तो उनके ध्यान में इसको लाया जाएगा तो निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से अयोध्या आज एक विकास का केंद्र बिंदु बन गया है, ऐसे ही उत्तराखंड के लिए जो सीता सर्किट है और माता सीता का जो समाधि स्थल है, अगर वो विकसित होता है तो आध्यात्मिक के साथ साथ यहाँ की आर्थिक प्रगति में भी वो मील का पत्थर साबित होगा। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने पौड़ी विधानसभा सीट से दावेदारी की इच्छा जाहिर की है, जिसको लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। इसके बाद एक बार फिर लग रहा है कि टिकट को लेकर कांग्रेस में अंतर्कलह जरूर देखने को मिल सकती है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस में आखिर कब अंतर्कलह देखने को नहीं मिलती। हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस की नवनियुक्त प्रभारी कुमारी शैलजा भी इस चीज को भांप गई थी और उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को अंतर्कलह खत्म करने की बात कही, लेकिन कांग्रेस की विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसे हाल हैं। क्योंकि इनके यहाँ जो अभी प्रभारी नियुक्त होकर आई है शैलजा दी, उन्होंने अपने पदभार ग्रहण के दौरान ही कह दिया था कि ये अंदर खाने जो अब तक की गुटबाजी थी उसको खत्म करके अब लोकसभा चुनाव में हम लोगों को फोकस करना चाहिए। उन्हीं से कुछ ज्ञान ले लेते प्रदेश अध्यक्ष जी, लेकिन कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसी राह पर चल रही है कांग्रेस। और इतना अंतर द्वंद है इनमें, कंफ्यूज इतनी है कि इन्हें पता ही नहीं कि किसको दावेदारी करना है किसको नहीं करना है। चलिए, महिला होने के नाते मैं ज्योति रौतेला जी को शुभकामना दूंगी अग्रिम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका कार्य कुछ भी ऐसा होगा कि पूरी तरीके से वो जो कार्य करेंगी वो पूरी तरीके से व्यर्थ ही जाने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने को यूं तो कई लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन लालकुआं निवासी राम भक्त कमल मुनि ने बचपन में अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने को लेकर आंदोलन भी किया और 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी, जिस दौरान कमल मुनि घटना में घायल भी हो गए थे, जिन्हें फैजाबाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तब बाल अवस्था के दौरान उनको ज्यादा जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। उसी दौरान अयोध्या में राम मंदिर बनने तक भगवा वस्त्र धारण करते हुए कमल मुनि ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन जाता तब तक भगवा रंग के वस्त्र ही धारण करेंगे। अब उनकी ये प्रतीक्षा पूरी होने वाली है और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। संकल्प लिया था जब हम वहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर में भी गए थे, तो वहाँ के पुजारी जी ने भी कहा था आज सब लोगों में हनुमान जी व्याप्त रहेंगे, और मैं उनको वो करता था और यह संकल्प लिया कि जब तक अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तो मैं तब तक जो है भगवा वस्त्र ही धारण करूंगा। और तब से अब तक जो है कर रहे हैं। और हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और उनके राष्ट्रभक्ति और धार्मिक उसको धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और उसके बाद भी जो है उनका जो संकल्प शक्ति थी उसी का आज परिणाम है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है।
अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर तल्ला मानिला देवी मंदिर में ग्राम विकास विभाग द्वारा भजन कीर्तन और सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें तल्ला मानिला देवी मंदिर परिसर के चारों ओर और मंदिर के रास्ते की साफ सफाई की गई। स्थानीय ग्रामीणों को अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक किया गया। रविवार को राजभवन में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में इन राज्यों के उत्तराखंड में रह रहे बच्चों ने प्रतिभाग करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उपस्थित बच्चों को पूरे प्रदेश की ओर से स्थापना दिवस की बधाई दी। राज्यपाल ने कहा कि पूर्वोत्तर के ये राज्य बेहद रमणीक और सौंदर्य से परिपूर्ण है। राज्यपाल ने कहा कि राज्यों के स्थापना दिवस मनाने से हमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति को आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। मणिपुर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई, जिसमें लोगों का समर्थन प्राप्त होता दिख रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महारा ने भी कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर देश की जनता में उत्साह है, जिससे भाजपा बौखलाई हुई है और राहुल गांधी को गिरफ्तार करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने और नफरतों की दुकान बंद करने के सफर पर निकले हैं, जिसका परिणाम आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिलने जा रहा है। देखिए, ज़बरदस्त उत्साह है, ज़बरदस्त समर्थन है और इसीलिए असम के मुख्यमंत्री को उनको गिरफ्तार करने की तक धमकी देनी पड़ी। बीजेपी में खासी बौखलाहट दिखाई दे रही है। जिस मणिपुर में प्रधानमंत्री पिछले 5 महीने से मणिपुर चल रहा है, पाँव रखने की हिम्मत नहीं कर पाए, उस मणिपुर में 2 बार राहुल गांधी पहले चले गए और उन्होंने अपनी यात्रा का भी शुभारंभ वहीं से किया। इससे समझा जा सकता है कि वो कितना हिम्मती है और राष्ट्र के लिए वो काम कर रहा है। मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, नफरत को ख़त्म करने की कोशिश राहुल जी कर रहे हैं और लोगों का अपार समर्थन इसमें मिल रहा है। आप सोशल मीडिया में जाइए, देखिए किस तरीके के लोगों के समर्थन और लोगों का उसमें उत्साह दिखाई दे रहा है। अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट के ग्राम पंचायत तराड़ी के प्रधान कार्यालय में जल जीवन मिशन को लेकर जल निगम के अधिकारियों ने पेयजल कनेक्शन हेतु खाली बैठक आयोजित की। बैठक में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पेयजल कनेक्शन के लिए 95 लोगों के आधार कार्ड अपडेट किए गए। साथ ही पेयजल योजना को स्टेट सेकंड के कार्यों में तेजी लाने को लेकर चर्चा हुई। आज ग्राम पंचायत तराड़ी के प्रधान कार्यालय में जल जीवन मिशन के कनेक्शन हेतु एक खुली बैठक की गई, जिसमें पानी के कनेक्शन के लिए 95 लोगों का आधार कार्ड लिया गया। बैठक में स्टेज सेकंड के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। मेरे द्वारा पानी की समस्या को लेकर कार्य में तेजी लाने को कई बार विभागीय अधिकारियों को कहा गया। मंगलौर में कुछ मजदूरों द्वारा 2 दिन से एक ट्रक में कंपनी की खाद भरने का काम किया गया था, लेकिन मुंशी और ठेकेदार की लापरवाही से उनकी मजदूरी नहीं दी गई, जिसकी वजह से मजदूरों ने खाद से भरे ट्रक को वहां से जाने नहीं दिया और ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रविवार होने के कारण कंपनी का कोई भी कर्मी मौके पर नहीं मिल पाया। मजदूरों का कहना है कि कड़ाके की ठंड में उनके द्वारा ये कार्य किया गया, पर अभी तक उनकी मजदूरी उन्हें नहीं दी गई, जिसके चलते इस कड़ाके की ठंड में 11 बजे तक कंपनी में ही बैठे रहे और आज सुबह 6 बजे यहाँ पहुँच गए, पर उनकी मजदूरी उन्हें नहीं मिल पाई है। हमने परसों लोडिंग की थी गाड़ी, हमें कहा था कल आप लोडिंग करो, आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आज हमें पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है सब। रात भी हम यहाँ से 11 बजे गए हैं सर, और सुबह 6 बजे आ गए। हमें कहा सुबह ही पैसे मिल जाएंगे आपको 9 बजे, लेकिन जब से हमारे नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, हमारा नंबर भी नहीं उठाने को तैयार है कोई भी।
नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा ब्लॉक के त्रिवेणी संगम गलनी में आयोजित उत्तरायणी कौतिक महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसका भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं उत्तरायणी कौतिक महोत्सव में लोक कलाकारों द्वारा शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने कहा कि पहाड़ की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होने जरूरी हैं। परिवेश में इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताओं का, मेरे बुजुर्गों का, मेरे युवा साथियों का आना हमारे लिए इस बात का प्रतीक है कि पर्वतीय संस्कृति को लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारे पहाड़ की संस्कृति, हमारे झोड़े, हमारे चांचरे और हमारा घुक्या त्यौहार जिस रूप में मनाने का काम किया लोगों ने, मेरे क्षेत्र के लोगों ने, ये ऐतिहासिक है। और मैं अपनी भीमताल विधानसभा क्षेत्र की जनता को और ओखलकांडा ब्लॉक के इस त्रिवेणी संगम गलनी खंचों में जो ऐतिहासिक उत्तरायणी का कौत है और इतनी बड़ी संख्या में जनसंख्या भीड़ यहाँ पर पहुंची और इसके लिए मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।